कि कैसे भूल जाऊं उस जंग को, कि कैसे भूल जाऊं उस जंग को, कि मेरी माँ मेरी जीत की इंतजार किए बैठी है, कि मेरी माँ मेरी जीत की इंतजार किए बैठी है, कि हम कब इस वर्दी को पा रहे हैं, यही मेरी माँ मेरी जीत की इंतजार किए बैठी है। तो प्यारे साथियों, मैं रेडान खंडेलवाल आप सभी के सामने हिंदी का जो चैप्टर करवा रहे हैं बहुत ही मोस्ट है और हर एक एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग पढ़ पाइएगा। ओके, आगे चलते हैं। आज मेरा चलेगा विराम चिन्ह, जो कि मेरा चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहराव या ठहरना, ठीक है। जैसे ठहरो मत जाओ, ठहरो मत जाओ, ठीक है। जो एग्जाम्पल में था, ठीक है। जैसे में ये कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, विराम चिन्हों की संख्या पूरा टोटल 20 है। टोटल कितना है? 20 है। विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 है, ठीक है। तो पूर्ण विराम एक पाई यानी एक डंडा होता है, ऐसे करके को छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। चिन्ह के प्रकार टोटल विराम चिन्ह 4 ठो है, भाव चिन्ह पूरा 16 ठो है, ठीक है। विराम चिन्ह 4 ठो कौन कौन है? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। इसको हल्का सा कॉमा, इसको अल्प विराम बोला जाता है। अर्ध विराम नीचे कॉमा रहता है, ऊपर हल्का बिंदी। अपूर्ण विराम दोनों ऊपर नीचे बिंदी रहता है। पूर्ण विराम एक खड़ी पाई होता है। और बाकी जो भाव चिन्ह होता है बाकी सभी इसमें आते हैं, 16 ठो, ठीक है। अब पहला मेरा क्या है? पूर्ण विराम खड़ी पाई होता है। अगर बात पूरी हो जाए, अगर पूरी हो जाए, जैसे राम स्कूल जाता है, क्लियर है कि राम स्कूल जाता है, तो एक पाई हो जाएगा। मतलब पाई का मतलब होता है एक डंडा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। और दूसरा क्या है? अपूर्ण विराम, यानी आगे रहता है बिंदी बिंदी, 2 बिंदी रहता है, उसी को बोलते हैं न्यून विराम या उप विराम बोला जाता है। जैसे जहाँ बात जारी हो या कुछ जानने की इच्छा हो, ठीक है। जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। तोहफा क्या है? कुछ तोहफा है, मतलब क्लियर नहीं है कि क्या मिलेगा तोहफा में, यही सब अपूर्ण है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है? अर्ध विराम, मतलब नीचे कॉमा रहता है, ऊपर बिंदी रहता है, या है ना। और इसी को बोलते हैं अर्ध विराम। जब बात पूरी अधूरी हो, जब बात अधूरी हो तब क्या होता है? अर्ध विराम, ठीक है। जैसे वरन यानी वरना जिसको बोलते हैं, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। प्रयोग जैसे अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे? मिश्रित वाक्य में, संयुक्त वाक्य भी आते हैं उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल, वह तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया। वह तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया। जो मेरा इसलिए है, ये मेरा क्या है? अर्ध विराम है, ठीक है। इसलिए अर्ध विराम है, ठीक है। अब चौथा नंबर क्या है? अल्प विराम, यानी नीचे हल्का कॉमा होता है, ठीक है। दो संज्ञाओं के बीच में कोई वाक्य आ जाए उसे अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। जैसे राम मोहन और कविता नाच रहे थे। राम मोहन और जो है ये क्या है? संज्ञा, ठीक है। यही संज्ञा जो बीच में आ जाता है उसी को अल्प विराम बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर, इसी में पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर जैसे विशेषणों के बीच कोई वाक्य आ जाए। विशेषण जैसे वह बहुत सुंदर इसलिए वह मेहनती है। जैसे बहुत क्या विशेषण है, विशेषण की भी जो तुलना किया जाता है अल्प विराम में, ठीक है। वह मेहनती है, वह बहुत सुंदर है, सुशील, वह बहुत मेहनती है, ठीक है। अब जैसे तीसरा नंबर, दो क्रियाओं के बीच कोई वाक्य आ जाए। जैसे वे साथ पढ़ने खेलने व नहाते हैं। वह साथ पढ़ने और खेलने व नहाते हैं। पढ़ना, साथ में पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं और नहा भी रहे हैं, इसलिए ये मेरा अल्प विराम है, ठीक है।
अब 5वां नंबर है ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य। कोई प्रश्न किया जाए, जैसे तुम कौन हो, हु आर यू, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, ठीक है। अब 6वां नंबर है विषम्य, विषम्य सूचक, ठीक है। नीचे विषमयाद इसको बोला जाता है। नीचे एक बिंदी होता है, ऊपर एक खड़ी पाई होता है, आश्चर्य करने के लिए या अच्छा या बुरा बताने के लिए। ओ बुरा हुआ, एग्जाम्पल, ओ बुरा हुआ, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब 7वां नंबर संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह जैसे इधर आओ, इधर जाओ महोदया, फोन मत उठाइए, फोन मत चलाइए, ये सब क्या है। अब लाघव चिन्ह क्या है, नीचे एक बिंदी यानी जीरो टाइप का होता है, उसी को बोला जाता है लाघव चिन्ह, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के बाद एक बिंदी है ना, तो यही हुआ लाघव चिन्ह, ठीक है। PhD, बीच में बिंदी बिंदी है ना, P में भी है, H में भी है, D में भी है, तो ये मेरा लाघव चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा योजक 9वां क्या है, योजक चिन्ह, संबंध चिन्ह। योजक मतलब एक होता है कंपेयर, मतलब एक माइनस, माइनस की तरह होता है, छोटा सा, ये माइनस की तरह है। द्वंद्व समास के शब्दों में किया जाता है, योजक चिन्ह जो होता है द्वंद्व समास के शब्दों में किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, ये बीच में जो है ना, ये लाइन, जो लाइन है ना, यही हमारा योजक चिन्ह है, ये द्वंद्व समास में भी होता है, ठीक है। समान शब्द में प्रयोग होता है, जैसे धीरे धीरे, ये बीच में समान है ना, तो एक खड़ी पाई हो जाएगा। विलोम शब्द में भी प्रयोग होता है, जैसे ऊपर नीचे, यहाँ भी होता है, ठीक है। योजक चिन्ह कहाँ का होता है, द्वंद्व समास में होता है, समान शब्द में होता है, विलोम शब्द में भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं 10वां नंबर, समतामूलक चिन्ह, जैसे तुल्यता बोधक, ये डबल बराबर यानी बराबर का चिन्ह होता है। जैसे ये समता सूचक का मतलब होता है पर्यायवाची या समान, ठीक है, समानार्थी जिसको बोलते हैं, सिनोनियम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे जल, नीर, ये सब जलज का कमल हो जाएगा। त्रुटि बोधक 11वां नंबर है, त्रुटि बोधक यानी हंस पद बोला जाता है, ये त्रुटि का चिन्ह है, ये त्रुटि बोधक हंस पद का चिन्ह है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से देख लो। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन की ट्रेन, मोहन की छूट गई, मोहन की छूट गई मतलब ये छूट गई, क्या छूट गई, ट्रेन छूट गई, तो ये मेरा त्रुटि था, इसीलिए ये हुआ। अब 12वां नंबर क्या है, तारक चिन्ह, ये डबल स्टार और प्लस प्लस होता है, ठीक है। और 13 नंबर लोप चिन्ह, जैसे अपूर्व, अपूर्वता सूचक, ठीक है, ये माइनस माइनस करके होता है। जैसे 1 2 3 3 ज़्यादा कहाँ तक, अनंत तक, इसका लोप हो रहा है, कहाँ तक क्लियर नहीं है, ठीक है। अब जैसे 14वां नंबर, 14 नंबर कोष्टक, कोष्टक यानी छोटा कोष्टक की तरह होता है। जैसे दशानन, दशानन मतलब रावण, ठीक है, इसको पर्यायवाची भी कहा जाता है। 15वां नंबर क्या है, अवतरण यानी उदाहरण चिन्ह, जैसे ये अवतरण या उदाहरण के चिन्ह का ये होता है, ये मेरा ये चिन्ह होता है, इसको अच्छी तरीके से देखो। जैसे एग्जाम्पल में है करो या मरो, ये ऊपर ये है ना कॉमा, डबल कॉमा है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लो। अब ये 16 नंबर विवरण चिन्ह, जैसे विवरण, जैसे रूस यूक्रेन, ये विवरण का चिन्ह है, रूस यूक्रेन युद्ध, इसके बारे में युद्ध डिटेल लिखना है, इसका विवरण देना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका विवरण, ये तो ये विवरण का चिन्ह है, विवरण का लिखो, ठीक है। अब 17 नंबर संयोजक, संयोजक का मतलब होता है माइनस, यानी बड़ा वाला माइनस होता है, ठीक है। अब 18 नंबर क्या है, अनुवृत्त यानी पुनरावृत्ति, ये बार बार डबल इन्वर्टेड कामा आता है। और ये 19 नंबर जो है समाप्ति बोधक, ये माइनस माइनस ओरे ओरे रहता है, बीच में जीरो रहता है, ठीक है। अब 20 नंबर दीर्घ उच्चारण, यानी इसी को बोला जाता है पाद बिंदु, ये एस टाइप का रहता है, एस मतलब छोटा एस टाइप का रहता है,
ये हमारा जो दीर्घ उच्चारण है छोटा एस टाइप का होता है, यस यस। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छा मैथ का भी ट्रिक देंगे। अभी थोड़ा बोर्ड वगैरह आ नहीं पाया है, क्योंकि मैंने मंगवाने के लिए मैंने ऑर्डर दिया है। अभी टाइम लग रहा है, कुछ टाइम इशू होने के कारण थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन लेट हो रहा है कोई बात नहीं है, आ जाएगा आपका बोर्ड। तो मैथ का रेगुलर डेली शाम को चलेगा या सुबह चलेगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।